इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान यहां से दुबई से हार के जा रही है। इसका अफसोस यहाँ के फैंस को भी है, और खुशी इंडिया के फैंस को है कि इंडिया ने 2 गेम जीत लिए हैं और अपनी एक स्पॉट तय कर ली है सेमीफाइनल में। क्या पाकिस्तान ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की, टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग ले लिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की क्रिकेट आज हमने देखी है और जिस तरीके का डिफरेंस है दोनों टीमों में, तो टॉस का रिजल्ट कुछ भी होता है। चाहे हम भी टॉस जीतते या चाहे पाकिस्तान टॉस जीत के कुछ और भी करती, तो भी रिजल्ट सेम ही होना था। ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क होना नहीं था। स्किल लेवल में बहुत डिफरेंस है, और हमने सेकेंड इनिंग्स में भी देखा, कंडीशंस प्रीटी मच सिमिलर थी। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है इस समय 90s में स्टक है। वो इंटेंट नहीं दिखता आपको पावर प्ले में, ना आपको उस तरीके की एक टेक ऑन द बॉलर्स काइंड ऑफ जो अप्रोच होती है, जो आजकल आपको हर वाइट बॉल टीम से लगभग देखने को मिलती है। आप किसी भी टीम के ओपनर्स की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड देख लें, आप अफगानिस्तान की बात कर लें जादरान, और आप गुरबाज को देख लीजिए, हमारे यहाँ गिल रोहित हैं, और आप रचिन रविंद्र कॉनवे, विल यंग भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो हर टीम में जो ओपनर्स हैं वो थोड़ा इंटेंट से खेलते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है वो देखेंगे, सी आउट करेंगे थोड़ा सा न्यू बॉल को, लेकिन जहां पर एरिया में होगी बॉल हिट करने के लिए वो करेंगे। आज लगा कि बाबर थोड़ा इंटेंट लेके आया, लेकिन वहाँ इमाम उल्लक कटक गए क्रीज पे, और नतीजा ये होता है कि 2 विकेट गिर जाते हैं, सिर्फ 52 रन होते हैं 10 ओवर में। तो अगर वो इसी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करें। चलिए, उन्होंने टॉस में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया नहीं दिखाया, एक बहुत बड़ा वो भी एक डिबेट का इशू है। लेकिन जब विराट कोहली जब 60s में थे, उन्होंने बॉल को टच किया। इवन कमेंटेटर्स ने बोला कि अगर पाकिस्तान टीम अपील करती, वहां पे उनको ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड आउट हो सकता था। 2 कैचेस उन्होंने छोड़े। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द फील्ड कितना जरूरी है इंटरनेशनल गेम में? अब जो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड वाली बात है वो ठीक है, वो तो जब बॉल आप खेलते हैं बैटर्स और बॉल जब डेड हो रखा होता है तो वहां पर टच करते हैं, आप कहने को वो अपील कर सकते हो, बट वो अब उतना वो नहीं रहता। वो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिसमिसल रहता है जब वाकई में आप मतलब स्टंप्स पर जाने से बॉल को रोक रहे होते हो। दूसरी बात जो आपने कहा फील्ड में, तो वो भी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा आप एसोसिएट करते हो कि कैचेस तो छोड़ते ही आते हैं। तो अगर आप इस तरीके का मैच जहां पर आपने शायद 20-30 रन कम बना रखे हैं, वहां पर अगर आप फील्डिंग से वो कैचेस नहीं लेते हो तो आप कहाँ से वो जीतोगे। और हर एक फ्रंट पर, चाहे वो बैटिंग है, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो ओवरऑल लीडरशिप है, न सिर्फ पाकिस्तान टीम की बट पीसीबी के लिहाज से हर कोई कमजोर है इस वक्त पर। पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ उससे पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है सोशल मीडिया पर लड़ी गई, जहां पर शायद जर्नलिस्ट भी आमने सामने हो गए कि नहीं जी इंडिया जाएगी, इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान से बोल रहे थे कि आना ही पड़ेगा इंडिया को, ये वो, और उनके लिए वो भी एक लड़ाई बन गई थी, सम्मान की लड़ाई, सब कुछ। अब आज देखो कितना अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की टीम खेली, दुबई में खेली, मैच हार गई और टूर्नामेंट से बाहर। तो जिसके आप होस्ट हो, जहां पर आप डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर खेल रहे हो, वहां पर आपने जो शुरुआती 2 मैच खेले हैं, हार गए हो, बाहर हो गए हो, और अब बस आपने टूर्नामेंट देखनी है, बाकी बस मेजबानी करनी है सिर्फ। तो ये, और ये वाकई में मतलब रियलिटी भी है अभी, और अच्छी चीज़ है कि बाकी जो अच्छी मजबूत टीमें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट होता ही ऐसा है। 2017 में जब वो जीते, उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज वहां पर इंडिया को हराया, तो वो उसके बाद ना मूव ऑन नहीं करते। 152 पर 0 इसी ग्राउंड पर हुआ, उसके बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाए, वो उसी में अटक जाते कि हमने ये किया था, हमने ये किया था। अब इंडिया भी जो है 2013 से लेकर 2024 कुछ नहीं जीते। हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते, जिस सिचुएशन से जीते हमें ही पता है, बट हम उसी को पकड़ के नहीं बैठ सकते। हम आज WTC से बाहर हुए तो हमें दुख है। हमें यह है कि भाई कि हमारी टीम की एबिलिटी है कैसे। हम बात कर रहे हैं कि शायद टेस्ट मैच आपको रोहित नहीं खेलते हुए दिखेंगे, हम बात कर रहे हैं विराट जिन्होंने शतक मारा यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज विराट के लिए डिसाइसिव है। उसके बियॉन्ड विराट का क्या होगा वो तब देखा जाएगा उनकी परफॉर्मेंस पर। तो वहां पर वही सब चले जा रहे हैं, वही प्लेयर्स रिपीट हुए जा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं क्या होगा, उनका समझ नहीं आ रहा। उनके फैंस के लिए बुरा लगता है, जो फैंस दिल लगाकर बेचारे टीवी पर देखते हैं, ग्राउंड तक आते हैं, उन लोगों के लिए बुरा लगता है कि चलिए, उनकी सिचुएशन खराब बात है। करें पाकिस्तान की ही। मीडिया जो है उनकी, पाकिस्तान मीडिया जो है, सिर्फ इसमें रहती है कि इंडिया को आना चाहिए था, हमारी स्टेडियम बन रही है, हमारे पूरे अभी लाइट लग गया, अभी स्टेडियम, जितने उन्होंने स्टेडियम के बारे में अपडेट दिया है, अगर उतना वो अपडेट अपने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के लेके देते, अपने वो फर्स्ट क्लास के जितने प्लेयर्स हैं उनको लेके देते कि ये प्लेयर होना चाहिए था, ये प्लेयर उनके लिए लड़ते, अगर जितना उन्होंने कोशिशें की कि इंडिया आना चाहिए और स्टेडियम बन रहा है, शायद यहाँ पे टीम उनकी अच्छी बनती। उस पर आपका क्या कहना है? एट टाइम्स वो कुछ लोग हैं वहां पर जो करीब से फॉलो करते हैं और वो बात करते भी हैं उन खिलाड़ियों की, और इवन वो ये भी कहते हैं कि जो ये मतलब जो खेलने लगा था और जो अच्छा नहीं कर रहे आप उनको बाहर करो। बट शायद पूरा सिस्टम ही ऐसा है वहां पर, ऐसा होता है कि भाई थोड़ी सी, जैसे हम 3 यहाँ पर हैं, तो हम 3 अलग अलग मान लीजिए हिस्से हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है,
ये सपोर्ट स्टाफ और कोचेज हो गए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, और विद इन द टीम भी ग्रुप्स हैं, तो कॉम्प्रोमाइज चलते हैं वहाँ पर चीज़ें। क्योंकि अगर आपको मतलब जो पावर है जिनके पास, कुछ प्लेयर्स उनके एडजस्ट होंगे, कुछ जो सीनियर ग्रुप है टीम में उनके एडजस्ट होंगे, फिर जिसको कप्तानी दे दी गई है उसके हिसाब से टीम चलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रही है, वेस्ट इंडीज मतलब कि दे वर द वर्ल्ड बीटर्स, उनके मुकाबले की टीम थी, बट वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, टीम खत्म हो गई। जिम्बाब्वे बहुत तगड़ी टीम नहीं थी, बट ऐसी टीम थी जो इंडिया को भी तंग करती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई, वो खत्म हो गई। श्रीलंका का हाल तब बहुत ज्यादा बुरा हुआ, टैलेंट होने के बावजूद, जब वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई। और अब पाकिस्तान की जो हम हालत देख रहे हैं, उनके खिलाड़ी भी कसूरवार है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना स्पिरिट दिखा के, अपना जज्बा दिखाकर अपने नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, उनसे भी नहीं हो रहा, और वो लोग भी अपनी अपनी गद्दी बचाने में खुश हैं। तो सबका केस यही हो रखा है वहां पर। चलें, बात आगे फिर चलती रहेगी इंडिया के बारे में, और यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच गई है, फाइनल तक जाए, ट्रॉफी जीते। और क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली अलविदा कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई से? अभी अलविदा का तो मतलब मुश्किल लगता है एज ऑफ नाउ कि अभी अलविदा कह दें, क्योंकि अभी मतलब ठीक है, दोनों की थोड़ा सा है कि मतलब वो देख रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, बहुत बहुत दूर की बात है कि 2027 को देखना, बट अभी, और क्योंकि वनडे की गेम अभी ठीक चल रही है उनकी, वनडे की गेम में बहुत ज्यादा इशू नहीं है। टेस्ट में ये जरूर हम इस डिस्कशन पर अभी, हो सकता है इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज हो, उसकी टीम आए, क्या पता रोहित पर कॉल हो जाए, फिर विराट की परफॉर्मेंस उस टेस्ट सीरीज में कैसे रहती है, बट वनडे में सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर किसी का मन है उस लिहाज से वो सोच रहे हैं कि भाई 27 का वर्ल्ड कप हमें लग रहा है कि बड़ी दूर हो जाएगा, वहां तक हमने नहीं खेलना, तो उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो 26 में T20 का है, वनडेयर्स वैसे ही कम हो जाएंगे, दैट मीन्स अगला एक साल आप उतने वनडे नहीं खेल रहे होंगे, फिर आपका सीधे 27 में वनडे वर्ल्ड कप है। तो अगर आप सोच रहे होंगे यार कि नहीं मैं उतना तक नहीं चल पाऊंगा, मुझे शायद उससे पहले एक डिसीजन लेना होगा ताकि टीम बन जाए एक दूसरा, चाहे वो ओपनर है चाहे वो नंबर 3, देन वो एक फैसला हो सकता है, अदरवाइज नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आगे भी खेले, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, एक सेल्फलेस कैप्टन हमारे पास है, और एक जाना माना खिलाड़ी किंग कोहली 52nd 100 लगा के टीम में अपने भी दम खम रखता है, और आज उन्होंने दिखा दिया सूर्य कुमार यादव की तरफ हाथ दिखा कि आज मैं भी मौजूद हूँ। फाइनल में देखेंगे, फाइनल में पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या होता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लें।